आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली एक रास्ते से गुजर रहे गए, असर की नमाज का वक्त हो गया, आजान सुनाई पड़ी, सोचा चलो असर की नमाज अदा करते गए, पानी नजर नहीं आया, ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते एक कुआं नजर आया, कुआं, सोचा चलो कुएं के करीब जाते गए, पानी निकाल कर वजू करते गए, असर की नमाज अदा करते गए। अब जरा ध्यान से सुनना, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कुएं के पास पहुंचते गए, कुएं के करीब जैसे ही पहुंचे न तो डोल नजर आई न तो रस्सी नजर आई। अब सोचा करूं तो क्या करूं, बड़ी तलाश किया, मिलने का नाम नहीं लिया। अब सोचा लगता है तयम्मुम से ही नमाज अदा करनी होगी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, बगल की छत पे खड़ी देख रही थी, कहने लगी बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? बेटी पानी निकालना है, डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो, वजू करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, असर का वक्त चला जाएगा। छोटी बच्ची मुस्कुराने लगी, हजरत आप तो बड़े मौलाना नजर आते हो, आपका नाम क्या है? कहा कि बेटी लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नाम से जानते गए। इतना कहना था, वो बच्ची मुस्कुराने लगी। बेटी मुस्कुराती क्यों हो? बाबा जी इतने बड़े मौलाना हो, चारों तरफ शोहरत का डंका बज रहा है, फिर कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत आपको भी पड़ती है। बेटी ये तो कॉमन नॉर्मल सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, ये सबको जरूरत पड़ती है, फिर मैं क्या तुम क्या? बच्ची कहने लगी बाबा जी रुक जाए, मैं अभी आती हूँ। हजरत जी ने समझा कि हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा ये बच्ची डोल और रस्सी लेकर आ रही होगी। सीढ़ी से नीचे उतरी और कुएं के करीब आई, और जब मंजर देखा हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने, वो 7 साल की बच्ची कुएं के करीब आकर अपना थूक कुएं में डालती है। कुएं में थूक डालना था कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। कुएं का पानी जब ऊपर आया ना, जब ऊपर आया, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ताज्जुब में पड़ गए, बेटी ये कैसे हुआ? कहा बाबा जी पहले वजू कर ले, फिर नमाज अदा करें। फिर बताती बेटी बताओ तो सही। कहा नमाज का वक्त चला जाएगा, नमाज अदा कर ले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ने नमाज अदा किया, सलाम फेरते गए और पूछते गए बेटी बता ये मर्तबा तुझे कहाँ से मिला, ये मकाम तुझे कहाँ से मिला? वो बच्ची कहने लगी बाबा जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है, इसमें मेरी माँ की तरबियत है। वो कैसे बेटी? कहा कि बाबा जी मैं रोजाना जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाती हूँ, मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने हाथ में देती है और कहती है ए बेटी जब तक तू 100 मरतबा मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ लेगी तू सो नहीं सकती है। रोजाना मैं हुजूर पे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। ये माँ की तरबियत का नतीजा है कि अल्लाह ने वो पावर दिया है, मैं अगर कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। माँ नेक होगी, बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी, माँ दीनदार होगी, बेटी भी दीनदार होगी। लेकिन आज अजीब माहौल है, आज बच्चे मुस्कुराते हैं, घर में कोई चचा चला जाए माँ भी कहती है, बाप भी कहता है देखो मेरा बेटा तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ता है। मैं कहना चाहूँगा आपके बच्चे 4 साल के हैं, अगर कोई कहे ये बच्चे की तरबियत कैसी करते हो, आप कहते हजरत अभी तो ये बच्चा है, ये बड़ा होगा सवर जाएगा। लेकिन
लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपका वो बच्चा जो कहते हो ये छोटा बच्चा है, दुकान जाता है, मोटू पतलू को पहचानता है, आपका बच्चा दुकान जाता है, कुरकुरे को पहचानता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट को पहचानता है, चांद तारे के पैकेट को पहचानता है। तो मैं कहना चाहूंगा जब एक मुसलमान का बच्चा 4 साल की उम्र में टेढ़े मेढ़े की फोटो देखकर पहचान सकता है, जब एक तेरा 4 साल का बच्चा मोटू पतलू को पहचान सकता है, दूध की पैकेट को पहचान सकता है, पुड़िया को पहचान सकता है, और भी खाने की चीजों को पहचान सकता है, तेरा बच्चा मक्का मदीना को क्यों नहीं पहचान सकता है, गुंबद खदरा को क्यों नहीं पहचान सकता है, कुरान के पारों को क्यों नहीं पहचान सकता है। मुसलमान का बच्चा वो होता है, बाप भी मुस्तफा का आशिक होता है, और जो भी बेटा होता है वो भी मदीने वाले मुस्तफा का आशिक होता है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अभी तक एक भी मंत्र नहीं पढ़ा है, हाँ, वरना तो लोग सोचेंगे पता नहीं रात में चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है शरीयत के दायरे में रहकर बोलता है, और किताबों से भी हवाला के साथ बोलता है। अगर सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे। अगर आपको मंत्र सुनना है और हवाला के साथ, मैं बोलूंगा भागवत गीता से, मैं बोलूंगा रामायण मेरे पास मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की बहुत सारी किताबें मौजूद है, और मैं जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। अगर सुनने का जिगर रखते हो, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ सुनना चाहते हो, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। बोलना सीखो, बोलना सीखो, और याद रखिएगा अगर मौत आए मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर, अगर कोई कैद में भी रहता है तो फिर दिल झूम कर कहता है आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हज़रत असद इकबाल साहब को कौन जानता? अगर इन्हें पहचाना जा रहा है तो हुजूर की नात पढ़ने की वजह से पहचाना जा रहा है, हाँ, वरना असद इकबाल साहब की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। जो भी पहचाना गया मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क की वजह से पहचाना गया। जो भी हुजूर की मोहब्बत की बात करेगा वो जमीन पे रहेगा, उसके चर्चे आसमानों पर होते नजर आएंगे। बस हुजूर की मोहब्बत की बात तो करके देखें। एक ऐसा बंदा जिसे दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन अंदर भी गया तो ऐसे चर्चे हुए, लगा के रातों रात सेकंडों में पूरी दुनिया में चर्चे हो गए। और वहां से एक पैगाम मिला, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। बोले बोले दीवाने बोले झूम कर सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। वाह 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 वाह, बेशक। तो देवा पढ़ दूं, मंत्र पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं भाई। एक देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवल ओ निर्गुण अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापये है परमुच्यति वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्टं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिखारतं बलवन् स्वान्नं लम्लहीयं पशुपतनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोम
जगन्मति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देवो दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं बल्कि एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करो गे शुभ नाम सुख सागर नाशिराय में प्रमेय नाश में नाम शिलाशम शुभ नंदन गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह। जितनी नेकियां कर लो, जितनी इबादतें कर लो, जितने भी तकवा परहेजगारी कर लो, अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है तो बेड़ा पार नहीं होने वाला। हुजूर से मोहब्बत करोगे जहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मैंने जो मंत्र पढ़ा है, बहुत सारा मंत्र पढ़ा, लेकिन एक किताब है मेरे हाथ में, श्रीमद् भागवत गीता। किताब का पेज नंबर 154 है और इस किताब में लिखा है वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका। किताब मेरे हाथ में, एक लफ्ज को, एक मंत्र को, एक श्लोक को अगर कोई गलत साबित कर दो, मेरे जाने के बाद भी मोइनुद्दीन कादरी बुहमांगा इनाम देगा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है। लोग कहते हैं मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, इस्लाम आतंक नहीं सिखाता है। लोग कहते हैं मुसलमान तो भड़काता है, मौलवी भड़काता है। अल्लाह की कसम, हम तो इन मुस्लिम कौम को हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते हो। हम तो इतना जानते हैं, हमारी मुस्लिम कौम कहती है कि सुनो हमें गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये मुस्लिम कौम अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कती, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कती, अपनी बहन के नाम पर नहीं भड़कते लोग, बल्कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा कहता है हमको गाली दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमको हमारी माँ को गालियाँ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियाँ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तूने अदना सी गुस्ताखी की तो मोइनुद्दीन कादरी क्या, कौम का एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा होगा और कहेगा सुनो सुनो हमें गालियाँ दो, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत की बात आएगी, हम अपने खानदान को, हम अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देंगे। बच्चा बच्चा कहेगा दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें मेरी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन मैंने आज जो मौजू लिया है, जो झाग है, अल्लाह फरमाता है फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़ जाया करते हैं। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं, फ़ायदा देते हैं, ज़मीन से जाने के बाद भी उनका नाम लोगों के दिलों पर जिंदा रहता है, लोगों की जबान पर जारी रहता है। माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो। मेरे हाथ में किताब है, इसमें भी कहा गया वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका। वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण मना सूरज, शशांक माना चांद। ये संस्कृत के वर्ड है। कहा के वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के जिस मालिक ने हवा को बनाया, चांद को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, आग को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया,
प्रजापतिष्ठम पितामह, पूरी कायनात को बनाया। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, उस मालिक के सामने हम अपना मत्था टेकते हैं, उस मालिक के सामने हम सजदा करते हैं, उस मालिक के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं। और एक मर्तबा नहीं, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, हजार लाखों बार हम दंडवत करते हैं, हजारों लाखों बार हम सजदा करते हैं। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, न माँ है न बाप है न औलाद है। जो इन चीज़ों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। जिए मुस्तफ़ा के लिए, मरे मुस्तफ़ा के लिए, ज़िंदगी गुजारे ऐसे जब तक जिंदा रहें, हुजूर के इश्क में जिंदा रहें। और इरादा करें और दुआ करें हमेशा, मेरे मौला उस वक्त तक मौत न देना जब तक के मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबद खदरा की ज़ियारत न नसीब हो जाए। क्यों वहाँ जाओगे तो ये गुनगुनाते लौटोगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। आवाज नहीं आई, हाथों को उठाकर मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे और इस मोहब्बत से पढ़ो, इस अंदाज में, और दुआ करो। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग हाथों को उठाकर जितनी बुलंद आवाज से पढ़ें उतनी जल्दी उसे गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर तो देखो साहिबो, मदीना मदीना मदीना। ये शोराए किराम, खुतबाए इज़ाम, ये उलमाए किराम ऐसे ही नहीं करते हैं। जाकर देखोगे लगेगा पूरी दुनिया को आदमी भूल जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की याद नहीं आती, 5-5 दिनों तक मैं बात नहीं करता था। ऐसा लगता था कि सारी चीजों को आदमी भूल जाता। क्यों? हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, और न तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। पूरा मजमा नारा लगा लो, हयात बाकी रही फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने जो बातें की, ज़बान पे हमेशा दुनिया में ऐसा काम करो, ज़बान से ऐसी बातें कहो, हाथ से ऐसे काम करो, पाँव से ऐसी जगह पे जाओ ताकि दुनिया से चले भी जाओ, ज़मीन वालों के दिलों में अल्लाह आपके नाम को बाकी फरमा दे। आपका नाम ज़माने वाले लेते रहें। अगर आप चाहते हो नाम बाकी रहे, बुजुर्गाने दीन की तारीख को पढ़ो, आप पढ़ते जाओगे, अकीदत बढ़ती जाएगी और यकीनन आप भी ऐसे बन जाओगे। आप चलोगे ज़मीन पर, आपके चर्चे अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फरमा देगा। इसलिए पूरा मजमा हाथों को लहराओ और फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और एक बुलंद आवाज से नारा लगाओ और भागना नहीं है। हजरत असद इकबाल साहब किबला अभी तशरीफ लाने वाले हैं। उनके बाद एक और हजरत साहब मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब, गालिबन मैं नहीं जानता, शायद जिनका भी हो, आपको मुख्तसर सी तकरीर होनी है। नहीं, हजरत असद इकबाल साहब पढ़ेंगे, फिर वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं भी किसी का लाल हूँ, मैं भी किसी का लाल हूँ। हाँ, फिर कभी मेरी माँ भी घर में इंतज़ार करती है। मैं इस वक्त बोलने वाला नहीं था, लेकिन मैंने बोल लिया है। और मैं जानता हूँ जो भी बोलता हुजूर के करम होता है। जिस्म तो अपना होता है, लेकिन ऐसा लगता है करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। वरना ये बंदा हमसे भी सिंगल चेचिस के आदमी है। ये 2-2 घंटा 3-3 घंटे पढ़ लेते हैं। हाँ, जिस्म अपना होता है, करम बगदाद वाले गौसे आजम का होता है।
हाँ, जिस्म अपना होता है लेकिन इसके अंदर जो गर्मी होती है वो हुजूर के इश्क की गर्मी होती है। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, हयात बाकी रहे। मैंने हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब इनसे मैंने वादा किया कि मैं आऊँगा, मैं किसी तरीके से आपके दरमियान हाजिर आया, वरना मेरी आवाज़ और ज़्यादा बोल्ड निकलती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने जितनी देर बोला है बस मुझे वही 10 कदम चलूँगा, बैठने की तबीयत चाहती है, यानी चलने की तबीयत नहीं चाहती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। पूरा मजमा फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और इस नीयत के साथ आइएगा, इस नीयत के साथ आइएगा। क्या पेश करूँ आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या है भाई, कुछ नहीं अपना है, जो कुछ दुनिया में सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। पूरा मजमा लगा लो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। यहाँ से लेकर वहां तक कोई खामोश न रहे। हजरत असद इकबाल साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।